ये है रेडियो राक्षस। राक्षस रेडियो राक्षस आपका स्वागत करता है। रेडियो राक्षस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो राक्षस के संग मेरे गपशप का अगला अंक। आज रेडियो राक्षस मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे। मैं जब से आया मेरा मुंह सड़े हुए केले के जैसा हुआ पड़ा था। न जाने कौन सी बात खाए जा रही थी। रेडियो राक्षस से रहा नहीं गया। हाँ भाई, क्या हुआ? अजी क्या बताएं, दो बातें हो गईं। एक अजीबो गरीब चिट्ठी आ गई प्रधान जी से, और दूसरी ये कि पिछले एपिसोड के बाद लेफ्टिस्ट बंधु सब नाराज हो गए हैं। कहते हैं जब लेफ्ट बुरे हालत में है तब तुमने भी एक लात लगा दिया। आपको दोनों बातों में शायद कोई जोड़ समझ में नहीं आया अभी, लेकिन सुनकर सोचिएगा तो समझ सकेंगे। हाँ, खिखियाइए, आप भी खिखियाइए। अब हमारे वामपंथी बंधुओं को कैसे समझाऊं कि हमारे गांव के पास एक महादेव हैं। उनको सब लतमारा गोसाई के नाम से जानते हैं। बम बम भोले करते हुए पूजा अर्चना के बाद रिवाज है कि भक्त उन्हें एक लात मारेंगे। अगर लात नहीं मारा तो लतमारा गोसाई, वो खास महादेव, नाराज हो जाते हैं और विध्वंस करने लगते हैं। बचपन से ही ये आदत पड़ गई मेरी। यही सोचा कि जिससे भी भक्ति हो उसकी पूजा के बाद दनादन लात मारना चाहिए। बहुत भक्ति हो तो 2-4 लात ज्यादा ही लगा देना चाहिए। क्या करूं, मैं तो विशुद्ध भारतीय परंपरा पर चलने वाला हूं। यही गांवों वगैरह से मेरी परंपरा निकलती है। वामपंथ को भी जब तक लात ना मारूं मेरी पूजा मीमांसा अधूरी रहती है। ये नहीं मालूम था कि वामपंथी लोग भी कट्टर हिंदू की ही तरह हो गए हैं, जो लात मारने यानी कि हास्य विनोद करने, आलोचना करने की परंपरा भूल से गए हैं। कितने वामपंथी तो कट्टर मुसलमान भी हो गए हैं। वो जब भी रोना रोते तो देख के सिर्फ मुसलमानों का ही दुखड़ा कहते। कितने बस दलित का रोते, और कितने तो पता नहीं रोते भी हैं या नहीं। और जैसे वामपंथियों की भक्ति वैसी ही, कमोबेश वैसी ही जैसे हमारे प्रधान जी के भक्तों की भक्ति। कमोबेश, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि भक्ति के चरित्र में, दोनों के भक्ति के चरित्र में आपको समानता दिख जाए। कौन प्रधान भाई, कौन प्रधान? हाँ, वही जो इतने बड़े प्रधान हो गए कि बाकी सब जिम्मेदारियां भूल गए। उनकी भक्ति का ऐसा दौड़ चला कि उनके भक्त पूजा अर्चना के बाद लात मारने की अनिवार्य परंपरा को भूल गए हैं। अब अगर लात नहीं मारेंगे तो यही होगा जो हुआ। अब देखिए ना, हमारे देश के इन प्रधान महोदय को, जो कभी ढंग से मंत्री नहीं हो पाए। कहने को तो मंत्री पद का भार लिया, लेकिन प्रधान होने की भावना इतनी प्रबल रही कि मंत्रित्व की जिम्मेदारी भूल गए।
नागरिकों के इतने रोने धोने पर वो अब चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी। सुभाष घई के उस सिनेमा का गाना याद आ रहा है। कैसे था? देर से आना जल्दी जाना, ऐ साहब ये ठीक नहीं, रोज बनाना एक बहाना और हम सबको बोक्का बनाना, ऐ साहब ये ठीक नहीं। मजा आया ना? क्या नाम था उस सिनेमा का राक्षस महोदय? कुछ याद नहीं आ रहा है। खलनायक। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। वाह राक्षस महोदय, आप भी सिनेमा के शौकीन रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपका तो लंबा इतिहास है सिनेमा के साथ, जिस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप बताइए, क्या भारतीय सिनेमा का इतिहास हमें मदद कर सकता है साहिब की बेशर्म साहिबाना हरकत को समझने में? कैसे समझें इस खत को? क्या हो इस खत का? एक समय था जब अभिनेता शशि कपूर ने बड़े चॉकलेटी चेहरे से पर्दे पर हमें रिझाने के लिए गाया था, मोहम्मद रफी के मदमस्त आवाज में। वो था, लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में हजारों रंगों के नजारे बन गए, कुछ ऐसे ही करके था। बहुत सारे युवक उस जमाने के इन्हीं गानों की मदद से अपने प्रेम को परवान चढ़ाते थे। वो साल था 1968 जब ये गाना आया था, और ये साल है 2020। गजब का संजोग है। हाँ, प्रधान जी के खत में भी ऐसा होता तो है जैसा उस गाने में। ये अलग बात है, वो हजारों रंग डरावने सपने में दिखाई देने वाले रंग हैं, और वो नजारे ऐसे कि जब कोई बच्चा ना सोए तो उसकी मां उसी खत के हजारों रंग और नजारे की बात कह दे। अजी, किसी गब्बर सिंह की क्या जरूरत अगर आपके पास प्रधान जी का खत हो। लेकिन एक अनहोनी बात हुई उसी साल 1968 में। सरस्वती चंद्र नामक एक फिल्म भी आई। मन मोह लेने वाली अदाकारा नूतन ने क्या बेमिसाल अभिनय किया था, और कल्याण जी आनंद जी के ताबड़तोड़ तबलेबाजी वाले संगीत में हमने सुना था लता मंगेशकर और मुकेश को गाते हुए। और वो क्या था? फिर से एक बार एक ऐसा गाना जो कई नस्लों तक गूंजता रहा और मदद करता रहा युवकों और युवतियों को अपने प्रेम का इजहार करने में। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। क्यों राक्षस महोदय? और सुनिए राक्षस महोदय, इस मुखड़े के आगे ही बड़े ही प्रवीणता के साथ गीतकार इंदिवर ने लिखा था, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? हमारे प्रधान जी जो मंत्री होने की जिम्मेदारियों को कभी समझ नहीं पाए, खत तो भेजा पर यह संदेहास्पद है कि उसमें अपना दिल भेजा। क्योंकि कौन सा दिल होगा जो दुख और वेदना की घड़ी में अपनी बींगे हाँकेगा, अपने ढोल बजाएगा, अपनी डफली बजाएगा? कौन सा दिल सबूतों की धज्जी उड़ाते हुए अपने काले करतूतों को अच्छा बताएगा? ना जी ना, प्रधान जी मनुष्य हैं, उनका दिल ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे कर सकता है? यह दिल भी आदमी के ड्रामेबाजी में एक डफली मात्र बनकर रह जाता है। बड़ी घनघोर अस्तित्ववादी समस्या है, छोड़िए इसे। यह तो तय है प्रधान जी ने इस बात की अनुमति नहीं दी
हमें कि हम जवाब देकर कह सकें कि महोदय, ये खत हमारे काबिल नहीं है और ना ही फूल भेजे हैं इस खत में आपने। हमें फिर से एक बार बिल्लड़ी फूल अवश्य बनाया है और आपके इस खत ने या उस बात ने लाखों तड़पते बिलखते लोगों के जख्मों पर एक बार फिर नमक ही लगा दिया। मैं तो देख सकता हूं आपको राक्षस महोदय, आप भी द्रवित हो उठे हैं इस बात को सुनकर। कहिए, कुछ कहना चाहेंगे? हाय हाय, गांधारी गांधारी। जी हां राक्षस महोदय, अब गांधारी ही आएंगी। पूरा महाभारत यही तो था, किसी प्रधान का उत्तरदायित्व विहीन होना, धोखा फरेब, पूरे हस्तिनापुर में वैचारिक अंधापन, झूठी बातें बनाना और उल्लू बनाने वाले खत लिखना अथवा संदेश देना। कोई भी पूजा अर्चना करने के बाद अपने प्रिय देवताओं को लात नहीं मारता था। नतीजा यह हुआ कि देवता अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। अब तो वही दिख रहा है। सुन सकते हैं हम एक और महाभारत की आहट, और वो अंत जब गांधारी आएंगी विजेता कृष्ण और उनके कुनबे को श्राप देने के लिए, कहने के लिए, अरे ओ विजेताओं, संख्या की सनक में मदमस्त साहबों और प्रधानों, मोटा भाइयों और छोटे अनुयायियों, तुम्हारा भी कुल नाश हो, जैसे वैसे ही जैसे हुआ मेरा। बहरहाल साल 1985 आ गया और मुझे याद है बचपन के वो दिन जब चारों तरफ पंकज उधास की आवाज में गूंज रहा था और राक्षस महोदय ने तपक से वो गाना गाना शुरू कर दिया जो 1985 का बहुत ही बड़ा चार्ट बस्टर गाना था। और वो क्या था? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद वतन की। रेडियो राक्षस, इसमें कोई गाना वाना बजेगा क्या? गाना नहीं, गाना नहीं। रेडियो राक्षस, राक्षस टार्जन मत बन।